मानसून ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। फ्लड लाइक सिचुएशन बन सकती है, यानी कई इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और हमने अक्सर देखा है कि बाढ़ में लोग फंस जाते हैं और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें हो या फिर एसडीआरएफ की टीमें हो, वो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं और फंसे लोगों को वहां उस सिचुएशन से निकालकर सेफ जगह पर पहुंचाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले हालातों को देखते हुए, यानी मानसून को देखते हुए, एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं आपदा से निपटने के लिए। और अगर कोई आपदा आ जाती है, फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है, यानी अगर नदी नाले उफान पर आते हैं, उसमें लोग अगर फंस जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और आपको बता दें कि आज बड़ी ब्राह्मणा के बरजानी इलाके में एनडीआरएफ की टीम की तरफ से एक मॉक ड्रिल जो वो कंडक्ट की गई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है, फ्लड लाइक सिचुएशन अगर बन जाती है तो वहां से किस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर सेफ जगह पर पहुंचाना है। ये आज तमाम चीजें मॉक ड्रिल में दर्शाई गई है, यानी आपदा से किस तरह से निपटना है। तो आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखें, ये खास तस्वीरें आपके लिए कि किस तरह से इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मदद करती है। एनडीआरएफ के रेस्क्यू हमेशा चुकी है। धीरे रस्सी की सहायता से नदी की एक छोर से दूसरी छोर की ओर धीरे धीरे लाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं विक्टिम को धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है। यह जरूरी नहीं कि बाढ़ छोटे पैमाने पर आए समय पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हर एक को मदद नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए नदी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना भी काफी। ये टीमें स्पेशली मानसून सीजन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, ताकि किसी भी समय का कोई मानसून की वजह से अगर कोई आपदा आती है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया या तो फ्लड बाढ़ हो गई, उससे निपटने के लिए ये टीमें पूरी तरह सक्षम है। और इसका रिजर्व भी हमारे पास में है, अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो बाकी टीमें भी यहाँ पर में फोर्स की जाएगी। एसडीआरएफ तो हमारे साथ है ही है, जितने भी ऑपरेशंस हैं तो एसडीआरएफ तकरीबन हमारे साथ ही रहती है। पहले एसडीआरएफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो वही है, क्योंकि वो लोकल हैं तो पहले उन्हीं को पता चलता है कि ज़्यादा कहाँ सिचुएशन ख़राब है, तब हमें बुलाया जाता है कि अगर काबू से बाहर सिचुएशन है तो एनडीआरएफ फिर वहाँ पर में आती है। तो कहाँ मॉक ड्रिल आज तक आपने किया? मॉक ड्रिल तो हमारा ये आउट ऑफ प्लान था। एक्चुअली ये प्लान के मुताबिक हमारा हेडक्वार्टर से प्लान आता है। मॉक ड्रिल पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल होती है, तो उस प्लान के मुताबिक एक मॉक ड्रिल हो जाती है। ये डीसी साहब ने अलग से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मानसून से पहले एक मॉक ड्रिल आप कंडक्ट कराइए, तो इसलिए हमने ये मॉक ड्रिल आउट ऑफ प्लान की है। अदरवाइज़ सांबा में पिछले साल भी मॉक ड्रिल हुई थी फ्लड वाली। इसके अलावा भी बाकी डिजास्टर से रिलेटेड भी मॉक ड्रिल हमारी चलती रहती है, बाकी पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज।
तो आपदा से निपटने के लिए तैयार है एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई है, लोगों को अवेयर किया गया है कि अगर कहीं बाढ़ आ जाती है, फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है, तो किस तरह से लोगों की जान बचानी है, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर सेफ जगह पर पहुंचाना है। तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देख लिया। और हमने अक्सर देखा है कि जब बाढ़ आती है लोग बाढ़ में फंस जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नदी नालों के आसपास सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो भी बाढ़ में फंस जाते हैं और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। एनडीआरएफ की टीम की तरफ से, एसडीआरएफ की टीम की तरफ से हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। हर सिस्टम को अपनाया जाता है लोगों की जान बचाने के लिए। तो उसी को लेकर यानी आपदा से निपटने के लिए एक स्टेप जो है वो बढ़ाया गया है, आगे अवेयरनेस की गई है, लोगों को जागरूक किया गया है कि बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह से बचाना है। अगर कोई बाढ़ में डूब जाता है तो किस तरह से उसे वहां से रेस्क्यू कर सेफ जगह पर पहुंचाना है, किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट उनको देना है। ये तमाम चीजें आज मॉक ड्रिल में दर्शाई गई हैं। तो आने वाले दिनों में फ्लड लाइक सिचुएशन अगर बन जाती है, बाढ़ कई इलाकों में आ जाती है, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, तो वहां फंसे लोगों को किस तरह से बचाना है, इसको लेकर आज एक प्रैक्टिकल किया गया है, लोगों को अवेयर किया गया है। जिसमें अगर बात करें तो प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। डीसी साहब अभिषेक शर्मा जी ने जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले एक टेबल टॉप मीटिंग की है जिसमें तमाम चीजें जो है वो रखी गई है कि आपदा से किस तरह से निपटना है। तो हर बार बरसात में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लोग फंस जाते हैं, उसके बाद उनका रेस्क्यू किया जाता है। तो इसी तरह से लोगों को पहले ही अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपदा आ जाती है, इस तरह के हालात बन जाते हैं, तो किस तरह से इन हालातों से बचना है, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर सेफ जगह पर पहुंचाना है। ये आज दर्शाया गया है इस मॉक ड्रिल में। तो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं बता दूंगा कि जिस तरह से हमारी ये टीमें लगातार, हमने अक्सर देखा है कि कई ऐसे कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर लोगों को बचाते हैं। तो सैल्यूट है हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को जो कि पूरी तरह से आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।